जय जय श्री चित्रगुप्त जी महाराज की। मैं महर्षि विकास बौद्ध महिषासुर, चित्रगुप्ताश्रम मिर्री कला था। ये वो चित्रगुप्ताश्रम जहाँ पर भगवान चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना आराधना तपस्या लंबे समय तक महर्षि दत्तात्रेय जी ने की। चित्रगुप्ताश्रम मिर्री कला, जहाँ पर महर्षि दत्तात्रेय जी ने भगवान चित्रगुप्त का वहाँ यज्ञ किया और उसकी भस्मावशेष आज भी विद्यमान है। इस स्थल को, यज्ञ स्थल को, इस हवन कुंड को भगवान चित्रगुप्त के नाम पर भगवान चित्रगुप्त और दत्तात्रेय सरोवर कहा जाता है। गांव की भाषा में दत्तनी झील कहा जाता है। ये ग्राम मिर्री कला, दऊ, दरसवा, असावर जैसे गांव से घिरी हुई है। तो इस समय आज जो मैंने कुछ सोशल मीडिया पे देखा और कुछ लोगों के फ़ोन आए, तो फ़ोन इस बात को लेकर के आए कि भाई कायस्थ समाज से कोई मंत्री नहीं बनाया गया। और सोशल मीडिया पे भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में तमाम की भाई पूरे भारत में 71 मंत्री बना दिए गए और 71 मंत्री प्रधानमंत्री को लेकर के 72 मंत्री हो गए और 72 मंत्री में से एक भी कायस्थ नहीं। कायस्थ समाज जो कभी राष्ट्रपति रहा, प्रधानमंत्री रहा और बड़े बड़े आंदोलन किए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े, उन कायस्थ समाज का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना। तो इस संबंध में मुझे ये कहना है कि पिछली बार जब पिछला लोकसभा, ये तो पिछला दूसरा कार्यकाल था भाजपा का, तो उसमें रविशंकर प्रसाद मंत्री थे, उनको निकाल बाहर किया। तो तब कायस्थ संगठनों को बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए बड़े पैमाने पर, तब तो बिल्कुल साइलेंट रहे, चुप रहे। उसके पहले देखा जाए तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में इसी भाजपा में ही रीता वर्मा जी मंत्री होती थी, शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री होते थे, यशवंत सिन्हा जी मंत्री होते थे। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा किनारे कर दिए गए, रीता वर्मा भी किनारे हुई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, माने अलग थलग हाशिए पर कर दिया गया। तो ये हाशिए पर क्यों हुए और बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से आज तक 40 साल हो गए भाजपा के बने हुए, उस 40 साल से 80 में बनी हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी हुई थी, 44 साल हो गए। 44 साल में आज तक संघ भाजपा ने एक भी लोकसभा टिकट किसी कायस्थ को नहीं दिया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से, जब उत्तरांचल भी उत्तर प्रदेश में शामिल था। तब ये बात कायस्थों को उठाना चाहिए, कुछ लोग उठाए, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग जो है अपनी राम धुन में मस्त रहे कि नहीं 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 ठीक है भाई, हम राष्ट्रवादी हैं, हम सनातन के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हमको टिकट नहीं चाहिए कोई बात। तो जब आप हिंदुत्व के ठेकेदार हो, सनातन के ठेकेदार हो, राष्ट्रवाद के सबसे बड़े अलंबरदार हो, तो जब आपकी बिरादरी को टिकट नहीं मिल रही है, तो फिर अब रोना क्यों रो रहे हो। जब 2014 के बाद, 19 के बाद लोकसभा से मंत्रिमंडल से हटा दिया गया कायस्थ को, तो आपने विरोध नहीं किया। और 2024 में जब आपको कोई टिकट नहीं दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश, तो आपने विरोध नहीं किया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में एकमात्र टिकट रविशंकर प्रसाद को पटना से दे दिया गया, और वो भी वहाँ पर चूंकि किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा ने बड़ी मेहनत किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का मूलतः चरित्र ही कायस्थ विरोधी है, ये कायस्थ समाज के नेताओं को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, आलोक रंजन जी जब तक नहीं आए तब तक 7 प्रत्याशी भाजपा के थे, राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा था। जैसे ही आलोक रंजन जी का नाम आया, माने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन जी, वो भाजपा ने 8वां कैंडिडेट संजय सेठ को उतार दिया कि कोई कायस्थ राज्यसभा में ना जाने पाए। माने भाजपा का कहना ये हो गया कि हम किसी भी कायस्थ को लोकसभा राज्यसभा नहीं जाने देंगे उत्तर प्रदेश से, और एक तरीके से हम कायस्थों के लिए लोकसभा राज्यसभा के दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, ये स्थिति।
आसनसोल में कितना घेराबंदी किया। पहले चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां से सांसद, और शत्रुघ्न सिन्हा जी उपचुनाव जीत गए वहां से आसनसोल से, पवन सिंह को उतार दिया भाजपा ने। जब पवन सिंह वहां गए, देखा माहौल, तो उन्होंने मना कर दिया। जब पवन सिंह ने मना कर दिया तो फिर अहलूवालिया को लेकर के आ गए। अहलूवालिया साहब को चुनाव लड़ा दिया। चुनाव बड़ा कांटे का चुनाव रहा, लेकिन खैर माननीय किरण सिन्हा जी लगी और शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां से चुनाव जीते। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कभी कायस्थों को तरजीह नहीं दे रही राजनीति में, ना तो कहीं पर काम में तरजीह दे रही है, ना तो कहीं ठेका पट्टी में, ना तो कहीं पर कोई कोटा हो रहा है, कोई लाइसेंस है, परमिट है, उसमें भी कायस्थों को तरजीह नहीं। गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, मैं तो अपना तो आश्रम ये उन्नाव जनपद के किनारे, उन्नाव लखनऊ का बॉर्डर पड़ जाता है, तो लखनऊ कानपुर से जो रास्ता निकलता है, जो बन रहा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, मैंने बड़ा पता किया कि भाई यहाँ पर क्या कोई कायस्थ है, कोई ठेका पट्टी कुछ मिला हुआ है, कोई काम कर रहा है, तो पता लगा यहाँ पर तो कोई कायस्थ नहीं साहब। मैंने एक मेरठ से प्रयागराज के लिए चल रहा है, तो मेरठ से प्रयागराज का जो रास्ता, उस पर भी मैंने पता किया कि भाई यहाँ पे क्या कुछ कोई कायस्थ भी ठेकेदार है, कोई सब ठेकेदार है, उप ठेकेदार है, कहीं कोई थोड़ा बहुत काम करा रहा हो 2-4-5 किलोमीटर का, तो पता चला वो भी नहीं। तो ये कायस्थों की उपेक्षा, उत्पीड़न का आलम है। चित्रगुप्त आश्रम निर्विकला में भी अवैध कब्जे हैं लोगों के, न पुलिस से शिकायत की गई, प्रशासन से शिकायत की गई, जांच पड़ताल हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जबकि एक फोन से हटाए जा सकते हैं ऐसे अवैध कब्जे जिनका कोई आधार नहीं है, न कोई लिखा है, न कोई पढ़ी है, कुछ नहीं, लेकिन अवैध कब्जे चल रहे हैं। इसी नैमिष में भी इसी तरीके से जो है अवैध कब्जे हैं। कायस्थ पाठशाला की जमीनों पे अवैध कब्जे हैं। कठफारा वगैरह में, यहाँ सीतापुर रोड पे चंद्रिका देवी मंदिर के पास में, और कायस्थ हॉस्टल, कायस्थ छात्रावास तो नबीउल्लाह रोड पे है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर कब्जा है कायस्थ छात्रावास पे। ये गोमती दास स्थल ट्रस्ट, ठाकुरगंज में चित्रगुप्त जी का मंदिर है, वहाँ पर लोगों ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगा दी है हरदोई रोड पे। तो इस प्रकार से और लखनऊ में ही देखा जाए तो हुसैनगंज में निगम गली है, इस तरीके से वहाँ पे ठाकुर द्वारा है चित्रगुप्त जी का, वहाँ पर भी कब्जा है। तो तमाम जगहों पे जो अवैध कब्जे हैं, उनको कायस्थ समाज के अवैध संपत्ति, जो कायस्थ समाज की संपत्तियां हैं, उन पे जो अवैध कब्जे हैं वो भी भाजपा नहीं हटा पाई, और वो पहले से ही भी है तमाम जगहों पर। कुछ जगहों पर पहले नहीं थे, अब हो गया, जैसे चित्रगुप्त आश्रम में कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में कोई कब्जा नहीं था, ये तो भाजपा के समय में कब्जा शुरू हो गया। तो ये साजिशन जैसे किया जाता है, और ये कब्जों के लिए तमाम लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ा। जैसे गढ़ी करबली दिनेश श्रीवास्तव को जो है अपनी जान देना पड़ा, दो के बबलू श्रीवास्तव को जान देना पड़ा, सोनिक के पास के बबलू श्रीवास्तव को जान गंवाना पड़ा। और अभी हाल में अब जौनपुर में देखिए कि आज तो श्रीवास्तव पत्रकार हत्याकांड हुआ, उसकी सीबीआई की जांच मांग की जा रही है, अभी तक नहीं हुआ। 13 मई को हत्या हुई थी, 7 जून को वो पूरे देश प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन भी दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मूलतः आशुतोष श्रीवास्तव की जो हत्या हुई, वो जो अवैध कब्जे थे उनको हटाने के लिए नापजोख की फर्जी रिपोर्टें जा रही, बराबर सारे अखबारों में छप रहा है कि कौन कौन से लेखपाल थे, वो चाय पी करके, पकौड़ी खा करके जो है रिपोर्ट लगा देते थे, कैसे कैसे लाखों रुपए की पकौड़ी खा गए वो, और केवल रिपोर्ट लगाते रहे। परिणाम ये हुआ कि अवैध कब्जे तो नहीं हटे, लेकिन आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या हो गई। तो इस तरीके से कायस्थ समाज का मनोबल गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, और कहीं न कहीं कुछ लोगों ने, कुछ कायस्थों ने इस बात को नोटिस लिया, और इसीलिए उन्होंने भाजपा को हराया, हटाया। माननीय किरण सिन्हा जी ने भी आह्वान कर दिया भाजपा को हराइए, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सब लोगों ने कहा भाई भाजपा को हटाइए, खतरा है देश के लिए। लेकिन कायस्थ समाज ने खुद ये महसूस किया कि ये खतरा कायस्थों के लिए भी है, क्योंकि कायस्थों की उपेक्षा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, मीडिया भी इस बात को नहीं ला रही है। अयोध्या का मसला देखिए, अयोध्या में भी यही हुआ कि वहां पर तो भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित है, और भगवान चित्रगुप्त जब रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता जी थे, माने पूरा अयोध्या का दशरथ जी वगैरह थे, तब के भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित है और मंदिर स्थापित है, वो पूरा उपेक्षित पड़ा हुआ है।
वहाँ पर तमाम पक्षियों के नाम पर, पशुओं के नाम पर वो बनाया गया, उसका स्वागत है, जो द्वार बनाए गए। लेकिन उसी समय जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया कि एक द्वार भगवान चित्रगुप्त के नाम पे बना दिया जाए, कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर का अयोध्या में प्रवेश करे तो उसको भगवान चित्रगुप्त द्वार से भी कहीं कहीं जाने का अवसर मिले, भगवान चित्रगुप्त के भी नाम पर द्वार होना चाहिए। लेकिन वो भी जो है सुनवाई नहीं हुई। तो भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में तो ये स्थिति रही कि एक समय जब अयोध्या का पूरा हुआ, तो उस अयोध्या का जब भगवान राम जी लौटे अयोध्या विजय करके, और सबको हुआ कि भाई उत्सव किया जाए और बुलाया जाए, सब लोग आए, तो जब दावत रखी गई, उत्सव मनाया गया और भगवान चित्रगुप्त जी को न्योता नहीं दिया गया। तो ये उपेक्षा भगवान चित्रगुप्त के समय से चली आ रही, और उस उपेक्षा के लिए लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी ने भी अपना कलम दबात रख दिया, और जब कलम दबात रख दिया तो फिर हाय हाय तो वह मच गया पूरा। और वो परंपरा आज तक ये चल रही है कि कलम दबात की पूजा आज भी रखी जा रही है। कलम दबात की दीपावली के दूसरे दिन, दूज के दिन उठाते हैं और दिवाली की रात में रख देते हैं कायस्थ लोग। तो उसी प्रकार से कायस्थों को करना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से निजात पानी है, तो जिस प्रकार से भगवान चित्रगुप्त जी ने प्रतिकार किया अपना शांतिपूर्ण अहिंसात्मक ढंग से, कि अपना कलम दबात रख दिया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए कायस्थ समाज को भी कुछ ना कुछ करना होगा, और वो कर रहे हैं। जैसे इन सीटों पे हराया, जिन जिन सीटों पे भाजपा हारी है, उसका गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया जाए तो आएगा कि कायस्थ समाज वहां पर भाजपा को साथ नहीं दिया, उसने इंडिया गठबंधन को साथ दे दिया। मैंने खुद लखनऊ में देखा, बड़े पैमाने पर पिछली बार मैडम सिन्हा लड़ी हुई थी, 2 लाख कुछ वोट था, अब की बार 4 लाख वोट इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को मिला, और पिछली बार राजनाथ सिंह जी बड़े लगभग बड़े अच्छे वोटों के अंतर से जीते हुए, अब की बार वो कुछ लाख में सिमट गया। तो इस तरीके से कायस्थ समाज भाजपा से भी सतर्क हो रहा है। जैसे भाजपा का कहना है कि भाई हम आपको कैबिनेट मंत्री, कोई मंत्री नहीं बनाएंगे, केंद्र सरकार में नहीं मंत्री बनाएंगे, क्या कर लोगे। तो उसी प्रकार से कायस्थ समाज भी अब ये कहने लगा है कि भाई ठीक है, भाजपा के लोगों, हम आपको वोट नहीं देंगे, आप हमको क्या कर लोगे। अयोध्या की हार वास्तव में कायस्थों के द्वारा हार की गई है। इसी तरीके से लखीमपुर में हुआ। लखीमपुर में क्या हुआ कि डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी वहाँ की चेयरमैन रही थी भाजपा से, भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, कोई बात नहीं। माननीय किरण सिन्हा जी की टीम ने आह्वान किया कि भाई ईरा श्रीवास्तव को जिताया जाए, निर्दलीय उनको जिता दिया गया। जब जीत गई, जीतने के बाद फिर भाजपा के लोगों ने डोरे डाले, फिर ईरा श्रीवास्तव जी भाजपा में चली गई। लेकिन कायस्थ समाज भाजपा में ईरा श्रीवास्तव जी के साथ नहीं गया। अभी जो चुनाव हुआ उसमें जो भाजपा के प्रत्याशी थे अजय मिश्रा टेनी जी, उनको छोड़ करके, उनको हराते हुए उत्कर्ष वर्मा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके साथ कायस्थ समाज चला गया। तो इस प्रकार से तमाम लोकसभा क्षेत्रों में हुआ। सीतापुर में यही हुआ, कायस्थ समाज ने जो है भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया। उन्नाव में यही हुआ कि उन्नाव में तो बबलू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में बड़ा कंपेन पूरा चल गया। वो तो कहिए साक्षी महाराज जहाँ लाखों से लीड किए थे, 6 लाख और कितने लाख वोट से लीड किए थे। अब की बार क्या हुआ कि मात्र 35,000 36,000 के बीच में उन्होंने लीड किया। तो कायस्थ समाज की उपेक्षा जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने कायस्थ समाज की पीठ पे लात मारने का काम किया है, तो उस कायस्थ समाज ने भी कहा कि भाई हम पीठ पे लात नहीं मारेंगे, हम सम्मुख घात करेंगे, हम आपको बता करके, चिता करके कि हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप कायस्थ समाज की उपेक्षा कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। कायस्थ समाज के जो आस्था के केंद्र बिंदु है, भगवान चित्रगुप्त आश्रम हो गया, मिर्री कला धाम का, और चित्रगुप्त मंदिर नैमिष का हो गया, और बहुत से ऐसे मठ मंदिर हैं जो कायस्थ समाज के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, वहां पर आप कब्जे नहीं हटा रहे हैं, इसलिए भी हम आपका विरोध करेंगे। तो कायस्थ समाज भाजपा का विरोध कर रहा है, इसलिए उसने भाजपा को हराया।
अब जो लोग बार बार कह रहे हैं कि कायस्थ समाज को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो उनके लिए यही है कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ और पिछले में ही उन्होंने हटा दिया रविशंकर प्रसाद जी को, तो भाजपा का भी एक तरीके से कहना है कि भाई कायस्थ समाज के लोगों, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना दूसरा रास्ता तय कर लीजिए। अब कायस्थों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी भी समय है, वो सतर्क हो जाएं और कायस्थ समाज के लोग अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए, अपना विधायक, अपना सांसद बनाने के लिए। जैसे क्या हुआ, तमाम जगहों पर कायस्थ समाज के लोगों ने अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। जैसे उन्नाव ले लिया जाए तो उन्नाव में निर्दलीय के कैंडिडेट जब रजनीकांत श्रीवास्तव लड़ गए तो पता चला कि जो भाजपा का जीत रहा था वो हार गया। इसी प्रकार से तमाम ऐसी जगहें हुई जहां पर कायस्थ समाज का व्यक्ति आ गया तो फिर भाजपा के लोगों को हारना पड़ गया। और कहीं कहीं पर उन्होंने अपनी अच्छी ताकत दिखाई, जैसे मिर्जापुर में मनोज श्रीवास्तव जी चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने अच्छी ताकत दिखाई, लगभग 32-33 हजार वोट पाए। ईरा जी जो है चुनाव जीत ही गई। इसी तरीके से जो है जौनपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, तमाम जगहों पे कायस्थ समाज ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। तो जो ताकत कायस्थ समाज ने टाउन एरिया में दिखाया है वो और नगर पालिका में दिखाया, वही ताकत तो विधानसभा में दिखाने की जरूरत है। और जब विधानसभा में कायस्थ समाज अपनी ताकत दिखाएगा 2027 का जो चुनाव होना है, तो फिर भाजपा को एहसास होगा कि अभी अभी चूंकि वो मीडिया में नहीं आ रहा है, अभी इनकी जो मीडिया है भाजपा की वो भी इस बात को दबा रही, जो विपक्ष है वो भी इस बात को दबा रहा है। माने वो चाहे भाजपाई मीडिया हो चाहे गैर भाजपाई मीडिया हो, कायस्थों की आवाज को नहीं दिखा रहे हैं, कायस्थों के विषय को नहीं दिखा रहे हैं। कायस्थ समाज ने जो योगदान किया है, जो मतदान किया है, उसको नहीं दिखा रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं, अभी कायस्थ समाज को हाशिए पे डाले हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारी भी माननीय किरण सिन्हा जी ने शुरू कर दिया है, और अभी चंद्रगुप्त श्रीवास्तव जी से बात हो रही थी, तो चंद्रगुप्त श्रीवास्तव जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई 8 जून की रात नोट कर लिया जाए, 8 जून को रात 8 बजे 8 मिनट पर सीतापुर की 8 विधानसभा क्षेत्र में तैयारी शुरू कर देंगे, ऐसा चंद्रगुप्त श्रीवास्तव जी ने कहा। सीतापुर के अधिवक्ता हैं, समाजसेवी हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा स्तर के, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सीतापुर की सभी सीटों पे काम करेंगे और हम सीतापुर से कुछ अपने विधायक बनाएंगे। तो इस प्रकार के कमिटमेंट के साथ बहुत से लोग आ रहे हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और माननीय किरण सिन्हा जी का भी प्रयास है कि खासतौर से यूपी बिहार में जहाँ जहाँ पर कायस्थों की उपेक्षा किया गया है, बिहार में तो संख्या बहुत कम दिखाने का प्रयास किया गया, तो जब बिहार में कायस्थों की संख्या कम दिखाने का प्रयास किया गया, कम संख्या दिखाई गई, तो साफ 0.06% है। तो जब 0.06% है तो उसका प्रतिकार भी करना होगा, विधानसभा चुनाव में उसका प्रतिकार किया जाएगा, सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा कायस्थ समाज के विभिन्न संगठन माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में तय कर चुके हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी ऐसी रणनीति बन रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ा जाए। जब जीतना ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, चुनाव लड़ा जाए, जीते चाहे हारे, भाई भाजपा तो टिकट देगी नहीं, भाजपा से टिकट मिलना नहीं है। तो जब भाजपा से टिकट नहीं मिलना है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कायस्थ को टिकट नहीं दे रही हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ने भले कुछ सीखा हो ना सीखा हो भाजपा से, लेकिन एक बात तो कम से कम राहुल गांधी ने सीख लिया कि कायस्थ को टिकट नहीं देना है। पहले कांग्रेस पार्टी एक टिकट फतेहपुर से दे दिया करती थी, और वो भी स्थान भी तय था, फतेहपुर, परिवार भी तय था, शास्त्री परिवार, और एक टिकट तय था उत्तर प्रदेश से। लेकिन पिछले 2-3 बार से कांग्रेस ने भी बंद कर दिया कायस्थ को टिकट देना। वो भी कह रहा नहीं भाई, अब हम नहीं देंगे, हमने तो भाजपा से सीख लिया है कि भाजपा की सरकार बनती चली जा रही धड़ाधड़ फटाफट, क्योंकि भाजपा कायस्थ को टिकट नहीं देती तो हम भी टिकट नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कायस्थ को टिकट नहीं दे रही थी, वैसे ही कांग्रेस भी नहीं दे रही। तो जब कांग्रेस भी नहीं देगी, भाजपा भी नहीं देगी, सपा भी नहीं देगी, बसपा भी नहीं देगी, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता किरण सिन्हा है, माननीय किरण सिन्हा जी की पार्टी जनता दल आई है। जनता दल आई की ओर से माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, दिखाया जाए कायस्थों की ताकत। तो इस प्रकार से विभिन्न कायस्थ संगठन, विभिन्न कायस्थ बुद्धिजीवी इस बात का निर्णय ले रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात इस बात पर भी कायस्थों के बीच में चर्चा चल रही है कि भाई कभी कभी डमी कैंडिडेट जैसा जो है जिसका कायस्थ समाज से कोई लेना देना नहीं, उसको ला करके खड़ा कर दिए। वो कायस्थों के नाम पर तो आ रहा है, लेकिन कायस्थों से कोई लेना देना नहीं है, कायस्थों की बात नहीं उठाता है। कायस्थों की बात अगर कहीं सदन में जीत गया तो भी नहीं उठाएगा, जैसे रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी ने एक भी सवाल कायस्थ का नहीं उठाया संसद में आज तक। या दूसरे उत्तर प्रदेश से कई विधायक हैं, 5 विधायक अब हो गए हैं, या बिहार से विधायक हैं, तो कभी कायस्थ का विषय तो उठाते ही नहीं। और ये तो ऐसा कायस्थ नेता जो हैं, वो चाहे कायस्थ तो विभिन्न संगठनों के नेता हों या राजनीतिक नेता माने विधायक सांसद हों, ये तो ऐसा अपना मुंह बंद करते हैं कि जब मुंह खोलेंगे तो जब कोई जमुहाई आएगी तभी मुंह खोलेंगे, नहीं तो मुंह ही नहीं खोलेंगे। ऐसा ऐसा बिल्कुल चिड़ी चुप जो है वो जाते हैं, बिल्कुल मुंह में अपने दही जमा लेते हैं। तो ये जो दही जाम की स्थिति है कायस्थ नेताओं की, इसको भी दूर करना होगा। ये दूर कैसे होगा? अपने कैंडिडेट लड़ा करके। अभी क्या हो रहा है कि किसी ने फतवा जारी कर दिया, हम भाजपा को देंगे, हम भाजपा को देंगे। जांच पड़ताल की गई तो कोई अपना स्कूल चलाना है, किसी को अपना अस्पताल चलाना है, इसलिए भाजपा के लिए फतवा जारी कर रहा है। वो चाहे लखनऊ की घटना का कायस्थ संगठन हो या इलाहाबाद के हो या पटना के भी कुछ लोग हो, बिहार के भी कुछ लोग हैं, अन्य स्थानों के भी कुछ लोग हैं, फतवा जारी कर दिए, भाजपा को वोट दो, लेना एक न देना दो। कायस्थ के विषय पे बोलने के लिए नहीं तैयार है, कायस्थ समाज की कोई जानकारी नहीं, लेकिन फतवा जारी कर दिए, भाजपा को वोट दो। तो उनके फतवे को समाज नहीं मान रहा। समाज भी कह रहा भैया तुमको स्कूल चलाना है, तुमको अस्पताल चलाना है, तुमको अपनी प्लाटिंग करना है, तुमको अखबार चलाना है, तुमको दुकान चलाना है, इसलिए अपना जो है कह रहे हो कि भाजपा को वोट दो। तो बहुत हो गया, भाजपा को हम लोग वोट दे दिए, अब भाजपा को वोट नहीं देंगे, अब हम खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे, जी हुजूरी नहीं दरबार में, कायस्थ आएंगे सरकार में। इस नारे के साथ कायस्थों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब देखना है कि आने वाले समय में कायस्थ समाज किस प्रकार से अपनी रणनीतियां जो है बनाता है, और जो हायतोबा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, खूब रोना रो रहे हैं कि भाई हमको जो है नहीं दिया जा रहा है, हमको तो दिया गया कटहल का कोवा और बाकी सबको जो है मलाईदार खोआ। तो अब मलाईदार खोआ दिया जा रहा है, कायस्थों को कोवा दिया जा रहा है, तो कोवा लेके संतोष कीजिए। क्योंकि जब टिकट दिए जा रहे थे तब तो आप ढबली जगह बजा रहे थे, रामनामी कीर्तन कर रहे थे, खूब खोदी खोदी कर रहे थे। तो उस समय ये बात उठाना चाहिए कि भाई कायस्थों को लोकसभा टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया जाता, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ गाड़ी अटकी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से नहीं दिया जा रहा टिकट। एक टिकट एक बार आलोक संजर जी को दे दिया, जीत गए, उसके बाद दोबारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी, हार्डकोर हिंदी भाषी प्रदेशों से भी कायस्थ को टिकट नहीं दिया जा रहा। ओम माथुर जैसे व्यक्ति को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो इस और भी बहुत से कायस्थों के नेता जिन्होंने जो है बड़ा अच्छा काम किया जो है, और बड़े कद्दावर नेता है, उनमें से भी किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो जो रोना आज कायस्थ समाज के लोग रो रहे हैं कि एक भी मंत्रिमंडल में कायस्थ को जगह नहीं दिया गया, कायस्थ मंत्रिमंडल पूरा कायस्थ विहीन मंत्रिमंडल बना दिया गया, तो ये कोई नई बात है कि कायस्थ मंत्रिमंडल विहीन बना दिया गया? इसके पहले भी कायस्थ मंत्रिमंडल माने कायस्थ विहीन मंत्रिमंडल था, तो इसको उन्होंने जारी रखा, कायस्थ विहीन मंत्रिमंडल। अब या तो ऐसी स्थिति होती जैसे बिहार की स्थिति, बिहार में न्यूज हाट के एडिटिंग डायरेक्टर कन्हैया भिलारी जी ने मुझको फोन किया, बात किया, बताया उन्होंने कि भाई राजपूत की उपेक्षा हुई। तो माननीय कन्हैया भिलारी जैसा वरिष्ठ पत्रकार 15-15 मिनट लिया और अपना कार्यक्रम विश्लेषण किया और बताया कि बिहार से पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी क्षत्रिय को, राजपूत को कैबिनेट मंत्री में नहीं लिया गया है, माने केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। अब कायस्थों की बात देखिए, तो कायस्थों में कोई पत्रकार, अदना सा भी पत्रकार, छोटा सा भी पत्रकार ये नहीं बोलने के लिए तैयार है। जैसे कायस्थ समाज के नेता मुंह बंद किए हुए हैं, बिल्कुल मुंह में दही जमाए हुए हैं। जैसे जो राजनीतिक नेता माने जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं या किसी महासभा के अध्यक्ष, वो भी दही मुंह में जमाए बैठे हैं, नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। उसी प्रकार से हमारे पत्रकार साथी कायस्थ समाज के, वो भी नहीं मुंह खोल रहे हैं कि भाई कायस्थों को एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। जबकि लंबे समय तक अभी ये इसी चुनाव 2024 का चुनाव छोड़िए, थोड़ा बहुत एक आध सीट पे पिछले चुनाव में, जैसे मान लिया जाए कि 19 में मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ी, तो उनके साथ कायस्थ समाज के लोग खड़े हो गए।
पटना में शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े तो कुछ कायस्थ समाज के लोग उनके साथ खड़े हो गए, मैंने भाजपा का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर कायस्थों ने भाजपा का साथ दिया, और लखनऊ भी किया, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदी भाषी प्रदेश में, बिहार में भी रविशंकर प्रसाद जी को तो कायस्थों ने जिताया है बीजेपी से, ये अब की बार फिर जिताया। तो पूरी तरीके से कायस्थों ने भाजपा को नहीं छोड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं जो है आधा कायस्थ लगभग जो है आधे से ज्यादा कायस्थ भाजपा को छोड़ने लगा है, छोड़ने का मन बनाया है। और कायस्थों के बारे में तो देखा जाए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कायस्थ तो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, कांग्रेस की सरकार बनती थी। कांग्रेस के बाद फिर कायस्थों ने निर्णय लिया, जनता पार्टी के साथ आ गए, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी को जब उन्होंने देखा नहीं ठीक ठाक काम कर रही है तो कायस्थ समाज फिर वापसी मार दिए, जब वापसी मार दिए कांग्रेस के साथ तो फिर कांग्रेस की सरकार बनने लगी। कांग्रेस की सरकार के बाद फिर जब जनता दल का समय आया तो जनता दल की स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 1988 को की गई, और यशवंत सिंह का अच्छा खासा रोल रहा, चंद्रशेखर जी ने बड़ा योगदान किया। उन्होंने कहा भाई जनता पार्टी जो थी जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बने हुए थे, बलिया वाले बाबू जी, तो बलिया वाले बाबू चंद्रशेखर जी ने कहा कि जनता पार्टी में जनता तो ठीक है, हिंदी का शब्द है, पार्टी अंग्रेजी का शब्द है, तो पार्टी को हटा के दल कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए जनता दल, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों आदर्शों पे हम चलेंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को हम पूरा करेंगे, और जनता दल किया जाए तो जनता दल हो गया। सारे लोग सहमत हो गए 11 अक्टूबर 1988, और परिणाम भी देखिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आदर्शों सिद्धांतों पर चलने वाला जनता दल शुरू में बड़ा अच्छा काम किया, कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, लालू यादव वगैरह, मुलायम सिंह यादव वगैरह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बाद में उसी से निकल के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और सारे नेता, चाहे रामविलास पासवान हो, उस वक्त हमारे भी सुशील मोदी जी नहीं रहे, सुशील मोदी जी हो, और आज के जो भी नेता है, बड़े बड़े नेता हो, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये सब जेपी मूवमेंट से ही निकले हुए लोग हैं। और जेपी मूवमेंट पे तो 5 जून 1974 को जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, और गांधी मैदान पटना में इतनी बड़ी भीड़ जो इकट्ठा हो गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण को सुनने के लिए कि पूरे देश में अब तक ऐसी भीड़ नहीं हुई। और उसी भीड़ की उसकी तपिश आप देखिए कि 5 जून 1974 को जो भीड़ पटना में जमा हुई गांधी मैदान में, और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो आह्वान कर दिया संपूर्ण क्रांति का, तो संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी तेज थी कि दिल्ली की सरकार को जाना पड़ा। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया, और फिर इंदिरा गांधी को और रायबरेली सीट से हारना भी पड़ा, सीट छोड़ना भी पड़ा, और आपातकाल भी लगाना पड़ा, और जेल भी जाना पड़ा, इस प्रकार के हालात बन गए। तो ये जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को जो ऊर्जा मिली, स्फूर्ति मिली, वो वास्तव में ये संपूर्ण क्रांति का जो माहौल बना 5 जून 1974 को, उससे वो अभिप्रेरित हुए। तो बड़ा जून माह भी जो है बड़ा क्रांतिकारी माह रहा, और इसमें जॉर्ज फर्नांडिस जी का भी जन्म 3 जून को पड़ता है। बांका से सांसद रहे और समाजवादी विचारधारा के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सिपाही भाई दिग्विजय सिंह का भी जन्म दिवस 23 जून को पड़ता है, और आपातकाल की भी जो है 25-26 जून इसी जून में रहता है, और 12 जून जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जो इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय हुआ वो भी पड़ता है, तो समाजवादियों का माना जाता है। तो लेकिन ये समाजवादी जो जयप्रकाश जी के मूवमेंट से ही भाजपा में निकली, अगर जयप्रकाश जी नहीं चाहते और जनता पार्टी में जनसंघ को नहीं शामिल करते तो आज जो भी कुछ भी भारतीय जनता पार्टी का रागा बागा दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो भाजपा के लोग भूल गए। और 30 अक्टूबर 1990 को मैं खुद अयोध्या में घायल हुआ, उस समय राम शरण श्रीवास्तव जी थे जिलाधिकारी, राम शरण श्रीवास्तव जी को एमपी नहीं बनाया गया, उनको कहा गया आप कानपुर लड़ लीजिए, हमीरपुर लड़ लीजिए, लेकिन जो एसपी थे डीबी राय जी को सुल्तानपुर से कई बार एमपी बनाया गया और वो गए।
तो ये भाजपा का जो कायस्थों के प्रति एक साजिश थी, एक नकारात्मक रवैया था, वो कायस्थ समाज ने बड़ी देर से समझा है, लेकिन समझ रहा है और समझ गया है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा भविष्य नहीं है, क्योंकि जब कायस्थ जुट जाएगा, कायस्थों की संख्या कुछ लगता हो कि कम है, लेकिन कायस्थों का प्रभाव अधिक है। जब वो जनता के बीच में जाते हैं, अपने पूरे मित्र मंडली को लगा देते हैं किसी मिशन पे, तो उसके रिजल्ट आते हैं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उसमें कायस्थों की ताकत दिखेगी। इसी के साथ आप सभी को जय चित्रगुप्त। मैं महर्षि प्रकाश बौद्ध, महिषासुर, चित्रगुप्त धाम, मिर्री कला। धन्यवाद।